today's our topic is single entry system। ये सेकेंड ईयर की अकाउंटिंग का टॉपिक है जिसका हम आज इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है? दिस सिस्टम ऑफ अकाउंट्स का ऐसा सिस्टम इन विच वन एस्पेक्ट ऑफ ईच ट्रांजैक्शन इज़ रिकॉर्डेड, जिसमें हम हर ट्रांजैक्शन का एक एस्पेक्ट रिकॉर्ड करेंगे, आइदर डेबिट और क्रेडिट, या डेबिट रिकॉर्ड करेंगे या क्रेडिट रिकॉर्ड करेंगे। यानी ऐसा सिस्टम ऑफ अकाउंट्स है जिसमें हम कंप्लीट अकाउंटिंग का रिकॉर्ड नहीं रखते, इसलिए हम इसे कहते हैं अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। क्योंकि इस सिस्टम में जो रिकॉर्ड रखा जाता है उसमें डेबिट एंड क्रेडिट दोनों का रिकॉर्ड नहीं रखा जाता। हम एग्जांपल ले लेते हैं कि एक रिटेल शॉप है और उसके पास मिस्टर XYZ आता है चीज़ें ख़रीदने, तो जो रिटेल शॉपकीपर है उसको जब सेल करेगा उधार पे, तो जो रिकॉर्ड रखेगा वो मे भी सिर्फ मिस्टर XYZ का नाम लिख ले और नीचे सिर्फ अमाउंट लिख दे कि मैंने इससे इतने पैसे लेने हैं। इट मीन्स उसने जो सेल चीज़ें की हैं उसका रिकॉर्ड नहीं रखा, सिर्फ पैसों का रिकॉर्ड रख लिया। तो इस तरह का सिस्टम जिसमें हम डबल रिकॉर्डिंग ना कर रहे हो ईच ट्रांजैक्शन की, उसे हम कहते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम है। और इसकी 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज़ प्योर सिंगल एंट्री सिस्टम, ऐसा सिस्टम जिसमें सिर्फ पर्सनल अकाउंट्स बनाए जाएं, उसे हम कहते हैं यह है प्योर सिंगल एंट्री सिस्टम। फिर ऐसा सिस्टम जिसमें पर्सनल अकाउंट के साथ साथ कैश बुक भी मेंटेन की जाए, यानी पर्सनस का भी रिकॉर्ड रखा जाए और कैश का भी हिसाब रखा जाए, ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं सिंपल सिंगल एंट्री सिस्टम। एंड थर्ड वन इज़ क्वाज़ी सिंगल एंट्री सिस्टम, यानी ऐसा सिस्टम जिसमें पर्सनल अकाउंट्स, कैश बुक प्लस फर्दर सब्सिडरी बुक्स भी बनाई जाएं, इसे हम कहते हैं क्वाज़ी सिंगल एंट्री सिस्टम है। फर्दर सब्सिडरी बुक्स जिस तरह सेल का हिसाब रख दिया या परचेज़ का साथ हिसाब रख लिया। तो ये 3 सिस्टम है, ये नॉर्मली सूटेबल होता है फॉर स्मॉल स्केल बिजनेस, छोटे कारोबार के लिए जिन पर लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होती एक्रूअल सिस्टम के हिसाब से रिकॉर्डिंग करने की या डबल अकाउंटिंग के हिसाब से रिकॉर्ड करने की। नेक्स्ट है कि इसमें अगर हमने नेट प्रॉफिट मालूम करना हो तो एक फार्मूला यूज़ होता है जिसे हम कहते हैं नेट वर्थ मेथड। तो अगर हम सिंगल एंट्री सिस्टम के तहत हमारा नेट प्रॉफिट मालूम करेंगे तो उसको लिए फार्मूला होगा हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल, यानी जब हमारा ईयर एंड क्लोज़ हो गया उस वक़्त कितना कैपिटल था। फिर उसमें हम ऐड करेंगे ड्राइंग्स, यानी वो चीज़ें या वो पैसे जो बिज़नेस का ओनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए ले गया। फिर उसमें से माइनस करेंगे एडिशनल कैपिटल, यानी ऐसा कैपिटल जो बिज़नेस के ओनर ने साल के दौरान मज़ीद बिज़नेस में लगा दिया, उसे हम कह देंगे एडिशनल कैपिटल। और ओपनिंग कैपिटल, यानी वो कैपिटल जिससे या तो बिज़नेस स्टार्ट किया गया था या फिर जब ईयर हमारा शुरू हुआ तो उस वक़्त बिज़नेस का कैपिटल कितना था, तो ये आ जाएगा हमारे पास ओपनिंग कैपिटल। तो हमने करना क्या है, क्लोजिंग कैपिटल में ऐड करना है ड्राइंग्स को, लेस करना है एडिशनल कैपिटल जो साल के दौरान अगर इजाफी सरमाया लगाया गया, और माइनस करेंगे हम इसमें से ओपनिंग कैपिटल, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जिसे हम कहेंगे नेट प्रॉफिट है। अगर इसी नेटवर्थ मेथड को हम स्टेटमेंट की शक्ल में लिखें तो देखें किस तरह लिखा जाएगा। हमारे पास फॉर्मेट हो जाएगा मैसर्स, पहले बिज़नेस का नेम अगर गिवन है, फिर टाइटल आ जाएगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और फिर हमारे पास तारीख आ जाएगी फॉर द ईयर एंडेड। क्योंकि प्रॉफिट मालूम कर रहे हैं तो उसके लिए हम वर्डिंग यूज़ करते हैं फॉर द ईयर, यानी सालाना प्रॉफिट या लॉस कितना होगा। स्टेटमेंट में देखें पार्टिकुलर्स हैं रुपीज़, क्योंकि एक स्टेटमेंट है, ये कोई अकाउंट नहीं है, यानी आपने डेबिट क्रेडिट का हिसाब नहीं रखना, आप अपनी मर्ज़ी से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। इसमें सिंगल कॉलम रुपीज़ से भी बन सकता है, और अगर वर्किंग का कॉलम बनाना हो तो आप इनर कॉलम भी एक मज़ीद रुपीज़ का बना सकते हैं। तो देखें फॉर्मेट क्या है, क्लोजिंग कैपिटल से हम स्टार्ट करेंगे हमारी स्टेटमेंट, उसमें ऐड करेंगे ड्राइंग्स की वैल्यू, तो हमारे पास इन दोनों को ऐड करके आंसर आ जाएगा। फिर उसमें से हम लेस करेंगे एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल देखें क्योंकि लेस करना है तो इसकी वैल्यू को ब्रैकेट में लिखें, क्योंकि अकाउंटिंग में जिस चीज़ को हमने माइनस करना हो उसे हम ब्रैकेट में लिखते हैं। तो क्लोजिंग कैपिटल और ड्राइंग्स के टोटल में से जब हम एडिशनल कैपिटल माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एडजस्टेड कैपिटल, यानी ऐसा कैपिटल जो साल की आखिरी तारीख को हमने एडजस्ट किया।
फिर हमने इसे एडजस्टेड कैपिटल में से क्या करना है कि जो हमारा ओपनिंग कैपिटल है, जो साल के शुरू का कैपिटल था या जिससे हमने बिज़नेस शुरू किया था, उसे माइनस करेंगे। और क्योंकि ये भी माइनस करना है तो इसकी वैल्यू को भी हम ब्रैकेट में लिखेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा नेट प्रॉफिट का। तो ये हमारा आज का इंट्रोडक्टरी टॉपिक था। इसके साथ मज़ीद स्टेटमेंट्स भी बनती हैं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ओपनिंग या स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्लोजिंग। वो इन केस डैट कि अगर क्लोजिंग कैपिटल आपके पास गिवन नहीं है तो हम फिर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे। एसेट एंड लायबिलिटीज़ की स्टेटमेंट होती है वो क्लोजिंग डाटा की। और इन केस अगर ओपनिंग कैपिटल गिवन ना हुआ तो फिर हम उसके लिए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाएंगे ओपनिंग, जो कि बनेगी हमारे पास ओपनिंग डाटा से। तो ये हमारा आज का इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, जिसमें हमने देखा कि सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है और उसकी रिकॉर्डिंग के ज़रिए हम नेट प्रॉफिट कैसे निकालते हैं।